आप सभी ने बचपन में कभी न कभी किसी चुड़ैल की कहानी सुनी होगी, क्योंकि शैतान की पूजा करने वाली चुड़ैलों को भारत से लेकर दुनिया भर के लगभग हर देशों के कल्चर व इतिहास में देखा जा सकता है। और आपकी और मेरी ही तरह वेस्टर्न देशों में भी लोग चुड़ैलों से काफी डरा करते हैं, क्योंकि आज से 400 से 500 साल पहले यूरोप में शैतान को लेकर लोगों का अंधविश्वास इतना ज्यादा था कि कई बार तो चुड़ैल कहकर मासूम लड़कियों को भी निशाना बनाया जाता था और उन्हें लोगों व उस समय के राजाओं द्वारा कई दिनों तक टॉर्चर किया जाता था, जिसके कारण ना चाहते हुए भी कई लड़कियां दर्द और टॉर्चर से बचने के लिए उनकी बात मानकर अपने आप को चुड़ैल मान लेती थी, जिसके बाद राजा उन्हें जिंदा जला दिया करते थे। यूरोप देशों के इतिहास में चुड़ैल कही जाने वाली ऐसी महिलाओं की भरमार है जिनका अंत काफी बुरा रहा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी खतरनाक चुड़ैलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका आतंक एक समय पर यूरोप के कई देशों तक फैला था। वैसे जब चुड़ैल नाम आता है तो आप में से ज्यादातर के मन में एक ऐसी महिला या बूढ़ी औरत की तस्वीर आती होगी जिसके बड़े बड़े नाखून, बड़ी नाक और उल्टे पैर होते हैं। आप में से ऐसे कई लोग तो चुड़ैलों को सफेद कपड़ों में भी इमेजिन करते होंगे। वैसे इनमें से ज्यादातर चीजें तो हमें मूवी या फिर कहानियों से ही पता चलती है, लेकिन इतिहास में कई ऐसी चुड़ैल भी थी जो दिखने में बिल्कुल इसी तरह की थी, और शायद मूवी या फिर डरावनी कहानियों ने भी चुड़ैल के लिए इंस्पिरेशन इन्हीं चुड़ैल से ही ली होगी। और ऐसी ही एक चुड़ैल का नाम मदर शिप्टन था, जिसे यह नाम गांव के लोगों से मिला था। मदर शिप्टन का असली नाम अर्सुला सेंट्रल शिप्टन था, जो कि अगाथा नाम की महिला की बेटी थी। अगाथा केवल 15 वर्ष की थी जब अर्सला का जन्म इंग्लैंड के एक गांव नरेश बोरो में 1488 में हुआ था। और आश्चर्य की बात तो यह थी कि अगाथा ने कभी भी दुनिया के सामने अर्सला के पिता के बारे में कुछ नहीं बताया। इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि शायद अगाथा को ही उसके बच्चे के पिता के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति उस समय ठीक नहीं थी। इसीलिए जब वह इतनी कम उम्र में मां बनी तो उसे उसके घर वालों ने गांव वालों के डर से घर से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण उनको नदी के किनारे एक छोटी सी गुफा में रहना पड़ा। और वहीं पर 1488 में एक भयानक रात को अगाथा ने अर्सुला सेंट्रल को जन्म दिया। जब अगाथा ने अपनी बेटी को देखा तो वह डर गई, क्योंकि उसका शरीर काफी अजीब था। उसका चेहरा काफी डरावना दिखता था और उसके पैर भी मुड़े हुए थे। लेकिन अगाथा ने फिर भी अर्सुला को अपने पास ही रखा। वह अपनी सभी बातें उससे बताती थी। उसके कुछ समय बाद उन्होंने गुफा छोड़ दी और बाहर सभी लोगों के साथ एक परिवार के रूप में रहने लगे। और अर्सुला को घर पर छोड़कर उसकी माँ एक स्कूल में पढ़ाने लगी। और समय के साथ साथ अगाथा की उम्र भी बढ़ रही थी, जिसके चलते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद अर्सुला को भी सदमा लगा था, जिसके बाद जब भी उसको अपनी माँ की याद आती थी तो वह उस गुफा में चली जाती थी जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। अर्सुला को अकेला रहना पसंद था। वह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और ज्यादा से ज्यादा समय उसी गुफा में बिताती थी। फिर एक समय ऐसा आया जब अर्सुला 24 साल की हो गई और उसके जीवन में टोबियस शिप्टन नाम का एक व्यक्ति आया। और पता नहीं क्यों अर्सुला से वो व्यक्ति प्यार करने लगा। वैसे प्यार तो दिल से होता है, लेकिन एक ऐसी लड़की जो दिखने में काफी अजीब और डरावनी थी, उससे उस समय में किसी का प्यार करना गांव के लोगों के मन में काफी सवाल उठाता था। इसीलिए गांव वालों का मानना था कि अर्सुला ने टोबियस को जादू से अपने वश में किया हुआ है। जो भी हो, इन दोनों ने एक समय बाद शादी कर ली, पर टोबियस शादी के 2 साल बाद ही एक अनजान बीमारी के चलते मर गया। कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि टोबियस को उर्सुला की काली शक्तियों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उसने टोबियस को श्राप देकर मार दिया।
अब यह खबर सही हो या गलत, लेकिन यह काफी जल्द ही पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद से ही अर्सुला को आसपास के इलाकों में एक चुड़ैल के रूप में जाना जाने लगा। कहा जाता है कि अर्सुला की सभी काली शक्तियां उसे अपनी माँ अगाथा से मिली थी, क्योंकि अगाथा भी काला जादू करना जानती थी और उसने यह गुफा में रहकर सीखा था, जहां वह लोगों की नजरों से दूर रहकर शैतान की पूजा किया करती थी। जिसके बाद उसने अपनी बेटी को भी काली शक्तियों का प्रयोग करना और शैतान की पूजा करना सिखाया था। वैसे गांव वालों का यह शक जल्द ही यकीन में बदल गया, क्योंकि अर्सुला के पिता की मौत के बाद उसने खुलकर लोगों के सामने अपनी शक्तियां दिखाना शुरू कर दिया। अर्सुला लोगों की आने वाली भविष्य की जिंदगी को लेकर भविष्यवाणी किया करती थी। उसकी इस भविष्यवाणी से लोग इतने आकर्षित होते थे कि वहां के बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि राजा भी उससे भविष्यवाणी करवाने के लिए आते थे, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी एकदम सटीक होती थी। अर्सुला ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कभी भी किसी के खिलाफ नहीं किया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उस समय चुड़ैलों या फिर काला जादू करने वाली महिलाओं को समाज में खतरे की तरह देखा जाता था और क्रिश्चियनिटी में ऐसी महिलाओं को केवल मौत की सजा थी। इसीलिए राजा कई बार ना चाहते हुए भी अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए ऐसी महिलाओं को सजा दे दिया करते थे। इसी तरह एक दिन हेनरी पर्सी नाम के व्यक्ति ने, जो कि नॉर्थम्बरलैंड के एक बहुत अच्छे अधिकारी थे, इन्होंने अर्सुला पर गंभीर आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया, जिसमें रहते हुए वह बहुत बीमार हो गई और बीमारियों के चलते 1561 में 73 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी मौत से पहले कुछ भविष्यवाणी की थी, जो आगे चलकर सत्य भी हुई है। उनमें से एक द ग्रेट फेयर ऑफ लंदन और दूसरी यूसेज ऑफ फ्लाइंग व्हीकल्स द अमेरिकन सिविल वॉर। यह घटनाएं आगे जाकर बिल्कुल सही साबित हुई, जिसके बाद अर्सुला को जिसने जेल में बंद किया था वह भी बहुत हैरान था। जब उनकी मौत हो गई तो उनको काली शक्तियों का प्रयोग करने की वजह से वहां की सरकार ने चर्च में दफनाने से मना कर दिया था। नंबर 2, एग्नेस सैम्सन। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में 28 जनवरी 1591 में जन्म लेने वाली एग्नेस एक ऐसी चुड़ैल थी जिसके पास अपने काले जादू से किसी भी बीमारी को ठीक करने की क्षमता थी। उस समय पूरे स्कॉटलैंड में वहां के जादुई कुत्तों और कुछ रहस्यमय घटनाओं की वजह से एग्नेस चुड़ैल का नाम बहुत ज्यादा बदनाम था। एक दिन जब वहां के राजा जेम्स अपनी पत्नी के साथ समुद्र के रास्ते डेनिश कोर्ट से लौट रहे थे, तो उस समय उनके जहाज को समुद्र के बहुत बड़े तूफान ने घेर लिया और उस राजा ने इसका आरोप चुड़ैलों पर लगा दिया कि उन्होंने ही ऐसा किया है। यह बात लगभग सन 1590 की है। जब उनको यह पता लगा कि यह काम चुड़ैलों ने किया है, तो उन्हें जिस महिला पर शक हुआ उसको अपने पास बुलाया और उनको तब तक मारा गया जब तक उन्होंने कबूल नहीं कर लिया कि वह समुद्री तूफान उन्होंने ही बुलाया था। जब उसमें से कई चुड़ैलों ने यह स्वीकार कर लिया कि उन्होंने ही अपनी काली शक्तियों को उस जहाज पर भेजा था जिससे वह जहाज तूफान में फंस गया था, इसके बाद राजा को इतना गुस्सा आया, जिस गुस्से में राजा ने उनमें से एक चुड़ैल को वहीं के वहीं मार दिया। राजा इस बात से इतना क्रोधित था कि उसने उस समय जिस पर भी शक किया उनको अपने महल में बुलाया और उन सब को बहुत टॉर्चर करके मार दिया गया। अब राजा के मन में चुड़ैलों को लेकर इतनी नफरत हो गई थी कि वह चुड़ैलों का नामो निशान अपने राज्य से खत्म कर देना चाहता था। इसी दौरान राजा को अपने राज्य में रहने वाली एग्नेस चुड़ैल के बारे में पता चला। राजा ने एग्नेस को बंदी बनाकर महल में बुलवाया और प्रताड़ित किया। वह बार बार उसको यह कबूल करने के लिए कह रहा था कि वह भी एक चुड़ैल है। जब एग्नेस से पूछा गया कि तुम भी एक चुड़ैल हो, तो उसने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब बार बार उसको इतना दर्द दिया गया कि वह यह कबूलने पर मजबूर हो गई कि वह भी एक चुड़ैल है, जिसके बाद राजा ने एग्नेस के जरिए और भी चुड़ैलों का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके चलते एग्नेस को उस शहर में घुमाया गया
घुमाते समय जिस जिस पर एग्नस को काला साया दिखा, उसने उन सब के बारे में राजा को बता दिया और राजा ने चुन चुन कर उन सभी को मार दिया। जिसके बाद एक दिन राजा ने एग्नस को शहर के बीचों बीच उल्टा लटका दिया और सबके सामने जिंदा जला दिया और इस तरह एग्नस का भी अंत हो गया। आप जानकर हैरान होंगे कि कुछ लोगों का अभी भी यह कहना है कि वहां पर एक होलीवुड पैलेस है जिसमें आज भी एग्नस का बिना बालों वाला जला हुआ भूत घूमता है और अब भी उस पैलेस से तरह तरह की आवाज सुनाई देती है। ऐसी ही बहुत सी चुड़ैल हैं जिनके बारे में आज तक आपने कभी भी नहीं सुना होगा। और अगर आपको यह कहानी सुनने में मजा आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर किसी दूसरी चुड़ैल के बारे में भी सुनना है तो आप हमें बता सकते हैं।